भगवान अरे रोटी में थोड़ा सा घी लगाने दो तब खाना। लोग बोला लो कि बाबा का दिमाग करेक्ट कर गया, इसका एक अवतार जो है ना भेज उड़ गया है, कुतवा के पीछे भाग रहा कटोरी घी का लेके। तब उसी समय नामदेव जी महाराज ने कहा विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादति विष्णवे, कथम हससि रे विष्णु, विष्णु सर्वमयं जगत्। अरे भाई विष्णु, जब एक विष्णु दूसरे विष्णु के पीछे भाग रहा है और तुम विष्णु क्यों हंस रहे हो? जब सारा जगत ही विष्णुमय है। ये संतों की दृष्टि होती है, साधकों की दृष्टि होती है ऊंचे दर्जे के जो है। उद्धव जी महाराज संवाद संदेशा लेकर आए, कहा वृंदावन में उस प्रेम नगरी में गोपियां उस उद्धव को देख करके भगवान के ध्यान में खो गए, क्योंकि उद्धव जी का जो स्वरूप श्यामला रंग का था ना, भगवान जैसा ही मिलता जुलता था। तो कबीर दर्शन साधु की साही वाले याद। उद्धव जी तो भगवान के अनन्य भक्त थे, तो भक्त को देखकर स्वाभाविक रूप से भगवान की याद आती है। तब भगवान में खो गए गोपियां और कृष्णमय हो गई और सारे सब जगह कृष्ण को देख रही है। उसी समय उद्धव वो संदेशा लेकर आए, तो गोपियां एक पूछती है कि प्यारे उद्धव ये बतला कि किस कृष्ण का कौन सा कृष्ण रूप की संदेशा किस कृष्ण को सुनाने आए हो, जबकि सारे जगत में कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। अब उद्धव जी ज्ञान लेकर आए, लेकिन गोपियों के प्रेम के सागर में वो बह गए। कबीरा कबीरा क्या करे चल जमुना के नीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। इसका अदरवाइज अर्थ नहीं लीजिए कि कबीर साहब से आगे गोपियां हैं। यहाँ अर्थ ये है कि संत के दर्जा प्राप्त ये गोपियां हैं, इनके अंदर भी अथाह प्रेम और बहुत साधना है। तो इस तरह से ये दृष्टि है महापुरुषों की। स्थूल साधना में जब मानस जब सिद्ध होता है ना, उसको सब में वो रूप दर्शन होता है। यहाँ पर दाऊ भैया ने देखा कि सब गौ बछड़े ग्वाल बाल में एक ही कृष्ण का रूप दिख रहा है। जाकर के पूछा कन्हैया मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान कहते हमको क्या पता कि आप क्या देख रहे हो, तो आपने जानिएगा। दाऊ भैया कहते मैंने आज तक सारे ऋषि मुनि महात्मा देवी देवता आदि को देखा गौ बछड़े ग्वाल बाल ब्रजवासियों के रूप में, पर आज मैं सब में तुम्हें ही देख रहा हूँ। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भैया असली ब्रजवासी ग्वाल बाल तो ब्रह्मा बाबा के घर में खराटा बजा कर सो रहे योग निद्रा में। ये सब तो 1 साल से वहीं बन के घूम रहा हूँ। तब दाऊ भैया कहते कन्हैया तुम्हारी लीला तुम जानो भैया। उसी समय ब्रह्मा जी का भी मोह दूर हुआ और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, इसीलिए एक स्थान है वृंदावन में जिसका नाम है चौमुहा, वहीं पर 7 परिक्रमा की ब्रह्मा जी और फिर भगवान की स्तुति वंदना करके वहां से ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए। यानी ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया कि सृष्टि कैसे की जाती है। अद्भुत रचना। बूंद समाने समुद्र में यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। अद्भुत रचना तो है, पर एक अद्भुत में भी अद्भुत रचना ये है कि सारी सृष्टि यानी कि समुद्र में बूंद है ये जानते हैं सब, लेकिन एक बूंद में सारा समुद्र है ये कोई नहीं जान सकते। यही है अद्भुत रचना। सारे संसार में हम हैं मनुष्य, ये तो साधारण बात है, सब समझ लेंगे, लेकिन मनुष्य के अंदर संपूर्ण संसार भरा हुआ है, ये अद्भुत बात है। ये मनुष्य के शरीर की रचना वो परमात्मा ने किया, ये भी विलक्षण है। सारे संसार की रचना को मनुष्य के अंदर समा दिए हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देहे मध्य व्यवस्थितम। जो आज तक कोई सोच नहीं सकता, संकल्प के परे है, बुद्धि के परे है, वो रचना परमात्मा ने किया। इस शरीर के अंदर संसार बना है।
4 गुरु मिनट महाराज कहते 5 हैं मिनट। कि जितने तत्व से अनंत विश्व ब्रह्मांड की रचनाओं परमात्मा ने किए, उतने तत्व से शरीर की रचना भी किए। जो संसार की रचना 5 को पार मिनट में करके और पार होना चाहता हो, वो शरीर की रचना को पार कर जाए, उस पार वो पहुंच जाएगा। तो इसलिए अद्भुत रचना अंदर में है, उसी अंदर में मार्ग लगा हुआ है। गुरु के सहारे उस मार्ग पर चलेंगे, हम परमात्मा के दरबार पहुंचेंगे, उस परमात्मा की रचना को समझ लेंगे। भगवान बुद्ध जब उस परमात्मा को प्राप्त किए, ईश्वर को, तो कहते हैं, हे ईश्वर, मैंने आपकी सारी रचना को समझ लिया। और चूंकि समझ लिया तो उससे निकल गया। भूत किस पर सवार होता, जो नहीं जानता कि हमारे ऊपर भूत है। तो मैंने निकल गया, और आप मुझे किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांध सकते कि रचना परमात्मा की है, पर हम लोगों को इसके रहस्य को जानकर इससे निकलना है। विदुर जी महाराज पांडवों जब जा रहे थे खंडर वन में, तो संकेत दिए कि देखो जंगल में आग लगती है, सारे जीव जंतु जल जाते हैं, परंतु जो सांप बिल में चला जाता है वो बच जाता है। ये दृष्टि में ये विदुर जी कौन थे? ये जो यजमान साहब विदुर जी, ये धर्मराज के अवतार थे, धर्मराज के अंश। युधिष्ठिर को जो संकेत दिए, ये कौन थे? ये भी धर्मराज के अंश थे। तो खग जाने खग की भाषा, धर्मराज जान गए धर्मराज के संकेत। इसी तरह हम भी संत संतान होंगे, सत्संग करेंगे, तो संत महापुरुषों के संकेत को समझ के अंदर के रास्ता को खोजेंगे।